आज का विषय है गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब समझते हैं। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की माप। इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है। इसमें हमने एक एबीसी त्रिभुज लिया है, बी को हम समकोण मान लिया। तो जो शेष दो कोण बचे इनमें से किसी एक को थीटा मान लेते हैं। जो हम थीटा मानेंगे उसके सामने की भुजा लंब, जो उससे जुड़ी तिर्यक भुजा होगी बड़ी होती है, उसके कर्ण बोलेंगे। और जो बचेगी शेष उसे आधार बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुपात तीन होते हैं मुख्य, और तीन उनके व्युत्क्रम, तो टोटल 6 अनुपात होते हैं। साइन सी, हमने सी को थीटा मान रखा है इसलिए यहाँ पर साइन सी लिखा। तो साइन सी लंब बटे कर्ण, ए बी अपान ए सी, कॉस सी आधार बटे कर्ण, टैन सी लंब बटे आधार, कॉसेक सी कर्ण बटे लंब, सेक सी कर्ण बटे आधार, और कॉट सी आधार बटे लंब। पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम 1/साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। टैन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है इसलिए इसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 plus theta is equals to minus sin theta, tan 90 plus theta is equals to minus cot theta, cosec 90 plus theta is equals to sec theta, sec 90 plus theta is equals to minus cosec theta, cot 90 plus theta is equals to minus tan theta, sin square theta plus cos square theta is equals to 1। इससे हम दो सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है जी। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिससे दो सूत्र व्युत्पन्न किए जाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी दो सूत्र व्युत्पन्न होंगे। कासेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक प्लस टेन थीटा, कॉसेक माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कासेक प्लस कॉट थीटा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। साइन थीटा की सारी वैल्यूज याद करने के बाद हम बाकी की वैल्यू आसानी से याद कर सकते हैं। साइन थीटा के बाद जो कास की वैल्यू होंगी वो साइन की अपोजिट होंगी। कास 0 डिग्री का मान 1 होगा, कास 30 डिग्री का मान जो साइन 60 डिग्री का मान है उसका उल्टा होगा √3/2। साइन 45 और कास 45 का मान सेम होगा 1/√2, साइन 60 1/2, साइन 90 0। अब हमने फार्मूले में पीछे पढ़ा था टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम 0/1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा जो टैन थीटा की वैल्यू है। इसके बाद 1/2 बटे √3/2 जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1/√3 आ गया। 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल, 1 √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 में जब 2 से 2 कट जाएगा तो केवल √3 बचेगा। इस तरह से हम इजीली याद कर सकते हैं। अब टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो जो इसकी वैल्यू है इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि जो 90 पे है वो 0 पे रख दिया, जो 60 पे है वो 30 पे रख दिया, जो 45 पे वो वहीं पे रहेगी, जो 30 पे है वो 60 पे रख दिया, और 0 वाले को 90 पे। इस तरह से हम याद करेंगे तो काफ़ी इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। तो 0 साइन 0 है, अब 0 के बटे में अगर 1 मान ले, 0/1, अब इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 हमेशा क्या होता है, परिभाषित नहीं होता। तो ये हो गया कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट। के बाद साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान
हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। इस तरह से हम इजीली याद कर सकते हैं। साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कासेक 45 का √2 हो जाएगा। इसी तरह सेक की वैल्यूज हैं, इन्हें याद कर लेंगे। साइन थीटा और कास थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। इसके बाद जो सेक थीटा और कासेक थीटा, इनका मान हमेशा 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। यदि 3 cot A बराबर 4 तो सेक A का मान होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 cot A बराबर 4। सबसे पहले cot A की वैल्यू निकाल लेंगे। cot A बराबर 4/3। हमने cot A को पढ़ा था आधार बटे लंब। cot A का अनुपात जो हमने पढ़ा था आधार बटे लंब। तो तुरंत हम एक त्रिभुज बना लेंगे और वैल्यू लिख लेंगे। ये हो गया 90 डिग्री, इधर थीटा मान लिया, ABC लिख दिया। थीटा के सामने की भुजा लंब, लंब की वैल्यू 3 और ये बचा आधार, आधार की वैल्यू 4। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो कर्ण की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब सेक A बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू हो गई 5 और आधार हो गया 4। यही सेक A का मान हो गया 5/4। थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा? ऐसे सवाल भी बोर्ड में काफ़ी बार आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में। तो सेक थीटा बराबर 2, थीटा की वैल्यू पूछे तो हमने टेबल में याद किया था सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। तो इसको हम बराबर करके लिख देंगे। सेक थीटा बराबर सेक 2 की जगह पे हम सेक 60 डिग्री लिख देंगे। सेक 60 डिग्री, सेक से सेक कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू बच जाएगी 60 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। 2 tan थीटा बराबर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है? इसमें सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमने पढ़ा था 1/√3, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1 अपॉन, जब स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसका नीचे सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2/√3 अपॉन 3 + 1/3। टोटल जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो इधर 2 बचेगा, 3 से इधर √3 कटेगा तो इधर √3 बचेगा। तो जो वैल्यू होगी वो होगी √3 डिवाइडेड बाई 2, √3/2, जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री और tan A बराबर 1/√3 है, तो साइन A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल में सबसे पहले हम सवाल को फिगर आउट करेंगे। कोण C 90 डिग्री बोल रहा है तो इधर पे हमने C लिख दिया। इसके बाद tan A की वैल्यू दिया है, tan A = 1/√3, जो कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 30 डिग्री की, tan से tan कट जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम कहीं पर भी A मान लिया, इधर पे हमने A मान लिया। तो ये हो गया 30 डिग्री, C हो गया 90 और ये हो गया 30 डिग्री। तो जो B बचेगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि A + B + C बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। C हमारा समकोण है तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। A की 30 डिग्री हो गए, बचा B बराबर 180 डिग्री। 90 डिग्री + 30 डिग्री 120 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री + B बराबर 180 डिग्री। B बराबर हो जाएगा 180 - 120 बराबर 60 डिग्री। अब हमें सारे एंगल पता चल गए हैं, तो अब इसमें सीधा वैल्यू रख देंगे। साइन A मतलब 30 डिग्री, cos B 60 डिग्री प्लस cos A मतलब cos 30 डिग्री इंटू साइन B मतलब साइन 60 डिग्री। अब इनकी सारी वैल्यू जो टेबल से याद की थी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू cos 60 की रखने पर हम आगे सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू
भी 1/2 होगी, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू साइन 60 की होती है √3/2। और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री सब मल्टीप्लाई में लिखे हैं 89 डिग्री तक। तो सबसे पहले इनको हम और डिटेल करेंगे सॉल्यूशन। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश डैश डैश, tan 45 डिग्री डैश डैश, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। अब 45 डिग्री मिडल पॉइंट होता है, इसके इधर जितने ये हैं उतने ही टर्म्स इधर tan 1 डिग्री वाले हैं। जब हम कॉट एक को कॉट या tan में बदलेंगे तो हमारा इजीली कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा tan। हमने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, या कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो किसी एक को हम बदल लेंगे, तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश डैश tan 45 डिग्री डैश डैश tan। अब tan 90 माइनस 2 करेंगे अगर हम तो cot थीटा हो जाएगा, तो वो अपना आ जाएगा tan 90 माइनस 2 करेंगे तो 88 आ जाएगा, एंड tan 90 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 89 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan डैश 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 इंटू tan 45 डिग्री डैश डैश, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। तो tan की जगह पे cot लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 2, इसके बाद cot 1 डिग्री। अब tan थीटा को 1/cot थीटा या cot थीटा को 1/tan थीटा लिख लेते हैं। तो जब हम tan 1 को cot में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो यह भी हो जाएगा 1/tan थीटा, 1/tan 1, 1/cot। इस तरह से एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। cot 1 डिग्री से tan 1 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, tan 2 डिग्री से cot 2 डिग्री। इसी तरह बाकी जो कंसिक्वेंस है वो भी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा केवल tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जो कि हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। अब cos a की वैल्यू हमने लिख दी पहले √3/2, √3/2 तो cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 इज इक्वल्स टू √3/2। तो √3/2 की जगह पे cos 30 लिख देते हैं, तो cos a इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। cos से cos कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। हमें sin 2a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो sin 2 इंटू 30, a की वैल्यू 30 निकाली, 30 रख दी, तो ये हो गया sin 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। टी का भी वैल्यू होती है √3/2, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु सी पर समकोण है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 होगा। बिंदु सी पर समकोण है तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण एंगल पे सी कर दिया, इसके बाद कोई भी मार्क कर दो, ए बी सी अपना त्रिभुज बन गया। इसमें सी समकोण है, tan a बराबर 1 बोल रहा है, थीटा a है तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। tan a इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार, tan a इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार बराबर 1 है। हम हर संख्या के बटे में 1 मान सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि लंब की जो वैल्यू है 1 और आधार की वैल्यू है 1। तो हमें कर्ण की वैल्यू निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे ना, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो √2 हो जाएगा, √2। साइन ए की वैल्यू
साइन ए लंब बटे कर्ण, अंडर रूट 2 है अपना कर्ण। साइन ए की वैल्यू लंब बटे कर्ण, साइन ए की वैल्यू 1/√2। कॉस ए की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। सिद्ध करना है हमें कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1 होता है। 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। 2 इंटू साइन ए, साइन ए का मतलब वैल्यू है 1/√2 इंटू कॉस ए की वैल्यू है 1/√2। जब √2 का √2 से गुणा होगा तो वो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1, जो राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कास ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम या उसके बराबर होता है। साथ ही ए बड़ा है बी से, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, और साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जब ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस बी वाला कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ए की वैल्यू समीकरण नंबर 2 पे या 1 पे कहीं पे रख देंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी। ए का मान रखेंगे तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। तो ए और बी की वैल्यू क्रमशः हो जाएंगे 45 डिग्री कामा बी की 15 डिग्री। यही हमारा आंसर है। सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा होगा। चलिए इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जगह कॉमन मिल जाए तो कॉमन निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमने पहले फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर वो वैल्यू रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमने ये भी पढ़ा था कि कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे इसे। कॉस स्क्वायर थीटा बटे जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और हमने पढ़ा था कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। साइन और कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया, हमें प्रूव करना है सेक और tan थीटा। हम ये देखेंगे कि हम इसको साइन सेक और tan के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। tan और सेक में बदलने के लिए हम अंश और हर में कॉस थीटा से भाग दे देंगे, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा
माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1/कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1/कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा 1 हो जाएगा प्लस 1/कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। इसी तरह नीचे भी हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। आगे इसे व्यवस्थित रूप से लिख देंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। जब हम tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो tan थीटा ऊपर नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा कर देंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और दूसरा मल्टीप्लाई होगा तो 1 से जब किसी चीज़ का मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा माइनस का tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है लेकिन यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इसलिए इधर पे माइनस 1 आएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम माइनस 1 लिख सकते हैं क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर चिन्ह का डिफरेंस इसलिए माइनस 1 ले लिया तो इधर डायरेक्ट माइनस 1 लिखेंगे माइनस 1 माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो tan थीटा और माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इधर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे अगर तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा एक जैसा इसलिए कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। अंश बाहर में माइनस चिन्ह से गुणा अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर राइट हैंड साइड। सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके साइन कॉस के टर्म में तोड़ देंगे। आगे जब सॉल्व करेंगे इसका तो ये गुणा होगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो इसके बटे से वाला बटे की संख्या कट जाएगी 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। अब हमें लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड 1 माइनस कॉस ए। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहता है तो सीधा डायरेक्ट 1 लिख दिया। नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए
अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस बी प्लस सी बराबर माइनस कॉस है। सबसे पहले अंतःकोण का मतलब समझते हैं। कोई ये त्रिभुज है तो इसके अंतःकोण मतलब जो इसके तीनों अंदर वाले कोण हैं इन सब का योग है, तो अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉस ए। यही हमें सिद्ध करना था कि कॉस बी प्लस सी बराबर माइनस का कॉस है। इति सिद्धम। इस सवाल को एक बार फिर से रखने समझने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस ए कॉस ए प्लस बी। कॉस बी प्लस सी की वैल्यू हम निकालेंगे। कॉस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी प्लस सी की जगह पे ये वैल्यू हम रख सकते हैं कॉस 180 अंश माइनस है। अब कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए। यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें अंश करने पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा साइन थीटा। ये ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बना रहा है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन हो तो उसको हम ए अपॉन बी की पावर होल एन लिख सकते हैं। तो कॉस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/cos थीटा जो होता है सेक थीटा होता है माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है टेन थीटा, और स्क्वायर है पूरे का तो स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव इति सिद्धम। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कास ए प्लस बी बराबर 1/2 तो ए प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है उसके बराबर होता है। साथ ही ए बड़ा है बी से तो ए और बी ज्ञात कीजिए। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है और साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जब ऐड करेंगे
माइनस और प्लस बी वाला कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ए की वैल्यू समीकरण नंबर 2 पे या 1 पे कहीं पे रख देंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से ए का मान रखेंगे तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। तो ए और बी की वैल्यू क्रमशः हो जाएंगे 45 डिग्री कामा बी की 15 डिग्री। यही हमारा आंसर है।